नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल डाहले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ब्लैकबर्न का एक बहुत ही बढ़िया गेम। इस गेम में ब्लैकबर्न ने उनके अपोनेंट के ऊपर किंग साइड के ऊपर अटैक करके बहुत ही बढ़िया चेकमेट की थी। तो कैसा हुआ था गेम, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या करना चाहिए था, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, मज़ा लेना गेम का। और वीडियो कैसा लगा, गेम एनालिसिस कैसे लगा, मुझे ज़रूर बताना। शॉर्ट एंड स्वीट गेम है। चलो तो फिर एन्जॉय करते हैं। गेम की शुरुआत होती है ई4 से। ब्लैकबर्न जो है व्हाइट साइड से खेल रहे हैं, उनके अपोनेंट का नाम है ब्लैंक कार्ड। और गेम जो खेला गया था लंदन में 1891 में। ठीक है? तो ई4 से शुरुआत हुई, ई5, एफ4। किंग्स गैम्बिट उस ज़माने में बहुत ही फेमस ओपनिंग होती थी। और ई कैप्चर्स एफ4 बहुत ही कॉमन आइडिया थी। ई कैप्चर्स एफ4 के बाद आप यहाँ पे डी4 खेल सकते हो, सेंटर कंट्रोल कर सकते हो, एफ4 का पॉन जो है आपको मिलने वाला है। या फिर आप देखो डी4 खेलोगे तो क्वीन एच4 का एक थोड़ा-सा दिक्कत होता है, तो इसलिए आप पहले नाइट एफ3 करके ये सब कुछ कंट्रोल करके एच4 स्क्वायर भी कंट्रोल करके फिर बाद में डी4, बिशप सी4, नाइट सी3 खेल सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे ब्लैक ने ई कैप्चर्स एफ4 नहीं मारा, उन्होंने खेला बिशप सी5। जो पॉन जो उनको गैम्बिट पॉन थी उन्होंने मारी नहीं, उन्होंने खेला नाइट सी3 यहाँ पे। नाइट सी3 के बाद नाइट सी6 हुआ। अभी नाइट सी6 के बाद उन्होंने नाइट एफ3 से पीस डेवलप किया और ई5 पॉन के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर बनाया। तो यहाँ पे ई कैप्चर्स एफ4 के बाद उन्होंने डी4 करके पूरा जो है सेंटर कंट्रोल उन्होंने ले लिया। अभी देखो बहुत बहुत ही ईज़ी है। इस बार इस बार जो है हम देखने वाले हैं कि बिशप सी4 खेलेंगे, बिशप कैप्चर्स एफ4 खेलेंगे तो प्रेशर कैसे बनता है, ठीक है? तो ब्लैक ने यहाँ पे बिशप बी4 खेला, नाइट को पिन किया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बिशप कैप्चर्स एफ4 मार देते हैं, सेंटर कंट्रोल तो होने ही वाला है। अभी बिशप सी4 का भी हमारा एक आइडिया था, तो उसको स्टॉप करने के लिए ब्लैक ने खेला डी5। पर डी5 खेलने की वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि व्हाइट ने यहाँ पे ई5 खेला और ई5 के बाद एफ6 जो स्क्वायर है, तो जहाँ पे नाइट आ सकता था, वहाँ पे नाइट आ नहीं सकता है। तो देखो इस पोजीशन में नाइट ई7, नाइट जी6 उनको खेलना पड़ेगा। तो अपोनेंट ने यहाँ पे क्या किया, बिशप कैप्चर सी3 मारा। तो ठीक है, ये मूव इतनी गलत नहीं है मेरे हिसाब से, पर फिर भी उन्होंने थोड़ा वेट करके खेलना चाहिए था। मेरे हिसाब से उन्होंने बिशप ई6 खेल सकते थे या फिर नाइट ई7 करके नाइट जी6 करके कैसल उन्होंने करना चाहिए था। पर उन्होंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने बिशप कैप्चर सी3 मार दिया, बी कैप्चर सी3। ब्लैक को लगा कि यहाँ पे पॉन डबल कर देते हैं और उसके बाद उनकी पोजीशन बढ़िया हो जाएगी। पर इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है कि उनके डार्क स्क्वायर के ऊपर कोई भी डिफेंडर नहीं बचा है अभी, ठीक है? तो ब्लैक ने यहाँ पे बिशप ई6 खेला, व्हाइट ने बिशप डी3 खेला। यहाँ पे पूरा अटैक है, देखो एच7 के ऊपर प्रेशर है। कभी भी कैसलिंग करने के बाद नाइट जी5 करके एफ7 के ऊपर भी अटैक आ सकता है। तो ब्लैक को यहाँ पे संभल कर खेलना पड़ेगा। ब्लैक ने यहाँ पे खेला एच6, नाइट जी5 जैसे जो आइडियाज़ थी उसको स्टॉप कर दिया यहाँ पे और कैसलिंग करने का उनका इरादा है। तो व्हाइट ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको कैसल करनी है तो कैसल कर लो, हम भी यहाँ पे कैसल करते हैं। और रुक जो है उन्होंने एफ फाइल पे ला लिया है। अभी रुक एफ फाइल पे आने के बाद बहुत सारे टैक्टिक्स यहाँ पे किंग साइड के ऊपर आ सकते हैं। ब्लैक ने नाइट ई7 खेला, उनकी जो है यहाँ पे इच्छा है कि जल्दी से जल्दी कैसल कर ले और किंग को सेव कर ले। पर बात यह है कि आप कैसलिंग करने के बाद भी किंग को सेफ रख सकते हो या नहीं। तो यहाँ पे व्हाइट ने रुक बी1 खेला, रुक को बीच में गेम में लाया, बी7 के ऊपर अटैक किया, बी6 को उन्होंने बी6 खेल के उन्होंने बचाया। अभी देखो यहाँ पे आप लॉन्ग कैसल करने जाओगे तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपके लाइट स्क्वायर्स जो है उनके ऊपर व्हाइट जो है बहुत ही जल्दी अटैक कर सकता है। पर फिर भी आप अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो ये चीज़ समझ में आएगी कि वो है कि व्हाइट के पास सिर्फ लाइट स्क्वायर बिशप है, बाकी कोई पीस नहीं है किंग्स क्वीन साइड के ऊपर अटैक करने के लिए। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग कैसल करना इस पोजीशन में ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अभी क्वीन डी2 उन्होंने खेला और क्वीन डी2 के बाद उन्होंने क्वीन डी7 करके लॉन्ग कैसल करना चाहिए था। क्योंकि आप देखो इस पोजीशन में आप क्वीन डी7 नहीं खेलोगे और जो भी गेम में जो खेला गया था, कैसलिंग हुआ था, कैसलिंग के बाद आप देख सकते हो व्हाइट के 1, 2, 3, 4, 5 पीस जो है वो किंग साइड के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ब्लैक साइड से देखोगे तो नाइट ई7, बिशप ई6 और रूक एफ8 जो है ये सिर्फ 3 पीस है जो डिफेंस का काम करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स अपने पास ज़्यादा पीसेस है तो अटैक ज़रूर करेंगे। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा बिशप एच7 भी है, बिशप एच6 भी है, क्वीन जो है पीछे से यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। और नाइट कभी भी जब चाहे तब नाइट जी5 आ सकता है, रुक तो ओपन फाइल पे है ही। और जब आप रुक लिफ्ट करोगे तो रुक दूसरा रुक जो है वो भी गेम में आ सकता है। तो व्हाइट का हर एक पीस जो है गेम में खेल रहा है और ब्लैक को यहाँ पे बहुत संभल कर खेलना चाहिए था, पर उन्होंने कैसल कर दी। व्हाइट ने अभी मौके पर चौका लगाया, यहाँ पे उन्होंने खेला बिशप कैप्चर्स एच6। किंग साइड जो है उनको पूरी ओपन कर देनी है। अपोनेंट का जो है किंग
पूरा का पूरा ओपन करके चेकमेट करना है। तो यहाँ पे जी कैप्चर H6 उन्होंने मार दिया, क्वीन को उन्होंने जल्दी गेम में ला लिया, अभी क्वीन H7 चेकमेट हो रही है। चेकमेट को बचाने के लिए 2-3 ऑप्शंस है अपने पास। एक तो है आप F5 खेल सकते हो, पर F5 खेलोगे तो E6 का बिशप जो है फ्री में मर जाएगा और उसके बाद नाइट G5 भी आने वाला है। या फिर आप डायरेक्ट नाइट G5 खेल सकते हो, क्वीन H7 चेकमेट की आइडिया है। रुक F7 एक ही चाल है जिससे आप बचा सकते हो और उसके बाद हम क्वीन कैप्चर्स E6 जो है मार सकते हैं और फिर बाद में ये भी यहाँ पे मरने ही वाला है। तो मेरे हिसाब से ये पोजीशन व्हाइट की तो जीतनी चाहिए। तो F5 इतनी बढ़िया मूव नहीं है। आप दूसरी मूव क्या खेल सकते हो? बिशप F5 खेल सकते हो। पर बिशप F5 के बाद क्या होगा कि आप देखो एक मूव तो है बिशप कैप्चर्स F5 नाइट कैप्चर्स F5 करके आप खेलना चाहते हो नाइट G5 पर। इसमें दिक्कत क्या होगी कि आपके क्वीन के ऊपर अटैक आएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी मूव है बिशप F5 के बाद आप सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ नाइट G5 यहाँ पे खेल सकते हो। आइडिया सिंपल है, रुक H3 करके क्वीन चेक चेकमेट कर देना है हमें। बिशप एफ D3 अगर बिशप कैप्चर्स D3 मारते हो तो सिंपल कैप्चर कर दो। अब क्वीन H7 की थ्रेट है, उसको आप बचा नहीं सकते हो तो बिशप को आप दे नहीं सकते हो। बिशप को नहीं दोगे तो क्या करोगे आप? यहाँ पे रुक अगर E8 पे खेलते हो, कुछ भागने का तरीका सोचते हो तो बिशप कैप्चर्स F5, नाइट कैप्चर्स F5 के बाद क्वीन H7 चेक, किंग F8 और क्वीन कैप्चर्स F7 के बाद चेकमेट होने वाली है। तो बिशप F5 के बाद भी कुछ गेम जो है कुछ बचने वाला है। तो यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट F5। अभी गेम में नहीं खेला, मतलब नाइट F5 आप खेल सकते हो क्वीन के ऊपर अटैक। अभी कोई प्लेयर रहेगा तो उसको लगेगा चलो बाबा यहाँ पे बिशप कैप्चर्स F5 मार देते हैं, इसके बाद क्वीन C6 मार के पॉन ऑफ हो जाएंगे। पर अगर आपको अटैक कंटिन्यू रखना है तो आपने बोर्ड के ऊपर पीसेस रखने चाहिए। पीसेस कैसे रखोगे? क्वीन H5 करके। क्वीन H5 क्यों खेलना है आपको? सिंपल सी आइडिया, नाइट G5 खेलना है और क्वीन H7 चेकमेट कर देना है। अभी ब्लैक के पास यहाँ पे कोई भी मूव नहीं है। आप रुक E8 भी खेलोगे तो नाइट G5 सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे खेल सकते हो। अभी क्वीन H7 चेकमेट है, भागने का ज़रूर प्रयास करेंगे वो, पर भागने जाओगे तो यहाँ पे रुक कैप्चर्स F5 बहुत ही बढ़िया चाल है। बिशप कैप्चर्स F5 के बाद क्वीन F7 चेकमेट हो रहा है तो आप जो है नाइट को मार नहीं सकते हो। आप भागने की कोशिश करोगे किंग E7 से तो भी आप भाग नहीं सकते हो क्योंकि रुक कैप्चर्स F7 आ रहा है। बिशप कैप्चर्स F7 के बाद क्वीन कैप्चर्स F7 चेक और मेट। ये जो गेम है ना बहुत ही बढ़िया है। देखो हर मूव के बाद ब्लैक का किंग जो है खतरे में है, वो चेकमेट होने वाला है। तो गेम में उन्होंने खेला नाइट G6, उनको लगा चलो कुछ तो करके गेम को बचाते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला, ब्लैकबर्न ने खेला नाइट G5, क्वीन H7 सिंपल सी चेकमेट की आइडिया है। उनको लगा चलो यहाँ पे रुक E8 करके भागने का कुछ तो इंतजाम करते हैं, पर जो ब्लैकबर्न थे तो ब्लैकबर्न ही थे, उन्होंने पूरा बर्न कर दिया पूरे अपोनेंट को, यहाँ पे आग लगा दी। रुक कैप्चर F7 के बाद चेकमेट जो होने वाले है होने वाली है। क्वीन H7 क्वीन G7 चेकमेट है। बिशप कैप्चर्स F7 मारने के बाद क्वीन H7 चेक, किंग F8 और क्वीन F7 चेक और मेट। बढ़िया था ना गेम? तो मुझे लगता है आपको जो गेम है मज़ा आया होगा देख के। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कैसे लगा, क्या लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जल्दी मिलेंगे। इस साल का पहला वीडियो हमारा, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको हर दिन मिलने वाला हूँ। इस चैनल पे बहुत सारी नई चीज़ें करने वाला हूँ। तो बने रहना मेरे साथ और इनक्रेडिबल चेस चैनल को, हिंदी चैनल को आप जितना हो सके उतना स्प्रेड करना। अपना चैनल ज़रूर बढ़ना चाहिए। मेरी इच्छा है कि हिंदी में अपना चैनल जो है वो बहुत ग्रो होना चाहिए। ठीक है? चलो फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।